नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं एक नया चैप्टर रिप्रोडक्शन लेकर आया हूँ, जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जो बहुत फेवरेट टॉपिक होता है लोगों का। ठीक है, लेकिन आप कम से कम 4 क्वेश्चन यहाँ से आने हैं। ठीक है, 4 से 3 क्वेश्चन आते हैं हर साल, तो आप उस पर्पज से पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो पहले देखिए हम शुरुआत करते हैं। जो फर्स्ट पैराग्राफ है एनसीईआरटी का, तो उसमें सारे इवेंट दिए हुए हैं। ठीक है, किसके रिप्रोडक्टिव इवेंट सारे दिए हुए हैं, कौन कौन से 6 इवेंट होते हैं, मैं 1 बाय 1 बताता हूँ। गैमेटोजेनेसिस, इंसेमिनेशन, फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन, गेस्टेशन, पार्चुरेशन। ठीक है, ये 6 स्टेप याद रखने चाहिए। ये मैं स्टेप नहीं कह रहा हूँ, मैं अगर क्वेश्चन देखिए कैसे एग्जाम में पूछ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट इज नॉट इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्टिव इवेंट। कोई एक सा गायब कर देगा, 4 में से एक। ठीक है, ये 4 दिया, इसमें से कोई एक गायब कर देगा, कुछ और दे देगा, तो वो नहीं होगा। तो क्वेश्चन इस तरीके से बनते हैं और क्वेश्चन इसी तरीके से फ्रेम भी होंगे आपके पास। ठीक है, कुछ नया नहीं देंगे वो, बस क्वेश्चन को घुमाएंगे फिराएंगे दाएं बाएं करके आपके सामने रख देंगे। ठीक है, लेकिन आप जब एनसीईआरटी को रीड कर रहे हैं अच्छे तरीके से, तो आपको कहीं से घुमा फिरा के दे क्वेश्चन तो आप कर ही लेोगे। ठीक है, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि इन सब का मतलब क्या होता है। ठीक है, देखिए गैमेटोजेनेसिस का मतलब होता है गैमेट का बनना, स्पर्म का मेल में, ओवम का फीमेल में। ठीक है, इंसेमिनेशन क्या होता है, स्पर्म का फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में पहुंचना। ठीक है, उसको इंसेमिनेशन कहेंगे। फर्टिलाइजेशन जैसा आप सभी लोग जानते होंगे, स्पर्म ओवम जब मिलते हैं तो फर्टिलाइजेशन होता है, उससे जायगोट बनता है। इम्प्लांटेशन क्या होता है, जैसे जायगोट, मारुला, ब्लास्टुला, तो जो ब्लास्टुला बनती है यूट्राइन वाल से अटैच होती है, उसको कहते हैं इम्प्लांटेशन। गेस्टेशन पीरियड होता है, जो 9 मंथ का पीरियड होता है बच्चे का डेवलपमेंट, उसको कहते हैं गेस्टेशन पीरियड। और पार्चुरेशन क्या होता है, बच्चे को जन्म देना। ठीक है, अब देखिए इसमें 3 क्वेश्चन बने। पहला क्वेश्चन तो मैंने बता दिया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट इज नॉट इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्टिव इवेंट। कोई एक गायब करके कुछ और दे देगा, तो वो क्वेश्चन हो गया है। दूसरा क्वेश्चन ये बनेगा कि इन सब का मतलब क्या है, इंसेमिनेशन और गेस्टेशन, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ज़्यादा ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये ज़्यादा पूछ सकता है, पूछता भी है। ठीक है, इन चीज़ों का मतलब रखेंगे। और देखिए एनसीईआरटी ने कितनी होशियारी से चीज़ों को लिखा हुआ है कि सारी चीज़ें एक के बाद सीक्वेंस में आ रही हैं, उन्होंने इसी सीक्वेंस को फॉलो किया हुआ है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। याद करने की कोशिश करिए, मैं बार बार कहता हूँ एनसीईआरटी को मल्टीपल बार रिवाइज करके यही आप कुछ कर सकते हैं। ठीक है, 1 टाइम 2 टाइम अगर रिवाइज करेंगे तो मल्टीपल टाइम गलती करेंगे। इस बात को बहुत ही सीरियस लीजिए। एनसीईआरटी रीड मल्टीपल टाइम, इतना बार पढ़िए कि आपको याद न रहे, लेकिन जब भी आप सो भी रहे हो ना, तो आपके सपने में भी एनसीईआरटी चल रही है। एनसीईआरटी आपको इस तरीके से पढ़नी है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं दूसरा पॉइंट की। ठीक है, लिखा है कि द स्क्रोटम हेल्प इन मेंटेनिंग द लो टेम्परेचर ऑफ द टेस्टिस नेसेसरी फॉर द स्पर्मेटोजेनेसिस। ये एनसीईआरटी में लाइन लिखी हुई है और ये क्वेश्चन इससे कम से कम 3 से 4 बार आ चुका है। आप प्रीवियस ईयर जब क्वेश्चन लगाएंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन में, तो आपको ये मिलेगा। ठीक है, ये तो बात समझ में आ रही है कि स्क्रोटम जो है इस मेंटेन करता है टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर मतलब वो कम करता है, लेकिन कौन सी मसल्स कम करती है स्क्रोटम की, वो होती है डॉटस मसल्स। ठीक है, डॉटस मसल्स कम करती है। लेकिन लो टेम्परेचर ही क्यों नेसेसरी होता है स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए, आउट ऑफ एनसीईआरटी, फिर भी मैं आपको समझने के लिए बता दे रहा हूँ। ऐसा इसलिए होता है कि जो स्पर्म होता है वो ऑप्टिमल टेम्परेचर, उसकी क्वालिटी और मोटिलिटी मेंटेन रहती है। ठीक है, इस वजह से लो टेम्परेचर क्या होता है, जरूरी होता है। ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए अगर ज़्यादा टेम्परेचर हुआ तो स्पर्म मोटिलिटी घट जाएगी, उसकी क्वालिटी डिग्रेड हो जाएगी, म्यूटेशन भी हो सकता है जो बच्चा पैदा हो रहा है। इसलिए जो है कि लो टेम्परेचर क्या है, नेसेसरी है किसके लिए, स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए। ठीक है, और कौन सी मसल्स इसमें हेल्प करती है, डॉटस मसल्स। ठीक है, डॉटर मसल्स कैसे काम करती है, वो क्या काम करेगी, माइटोकॉन्ड्रियल सिंथेसिस, एटीपी सिंथेसिस को कम कर देगी और अपने आप जो है मतलब चीज़ें जो है टेम्परेचर अपने मेंटेन में, क्योंकि देखो एनर्जी रिलीज होगी नहीं माइटोकॉन्ड्रिया, और अगर एटीपी कम चीज़ें कम एक्टिविटी होगी तो उससे टेम्परेचर कम अपने आप हो जाएगा। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सब चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, 7 मई कोई बहुत ज़्यादा दिन होते नहीं है। जिस दिन से फॉर्म आना शुरू होगा उस दिन से दिन भी बहुत जल्दी घटेंगे, घंटे 24 ही रहेंगे, दिन आपको कम लगेंगे। तो इसलिए बहुत अच्छे से पढ़ने की कोशिश करिए। अगर आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।